अब गाजा से बाहर निकलना मुश्किल, क्या मारे जाएंगे 21 लाख लोग एक साथ। इजराइल के खिलाफ आखिरकार 57 मुस्लिम देश जुटे, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा यह युद्ध। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति की बातचीत डायरेक्ट इजिप्ट से हो रही है, ताकि इजिप्ट जो इनोसेंट गाजा के नागरिक हैं उन्हें शरण दे सके। लेकिन इजिप्ट मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वह भारत से भी सबक ले रहा है कि भारत ने जिस तरह से म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में एंट्री दी और उसके बाद भारत में क्या कुछ होता है वह किसी से अपरिचित नहीं। इस वजह से ही इजिप्ट एवं और भी बड़े मुस्लिम देश डरे हुए हैं। इस वजह से ही गाजा के इनोसेंट नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगर इजिप्ट चाहता तो इनोसेंट लोगों को चेकिंग करके अपने देश में पनाह दे सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसके लिए इजिप्ट से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज गाजा के निर्दोष नागरिकों को बचाओ। लेकिन दूसरी तरफ लगभग 21 लाख लोग गाजा में हैं और उनमें से कईयों की जान तो चली गई, लेकिन अभी भी लाखों लोग हैं जो जीवित है। इजराइल ने जो कसम खाई है कि गाजा में हमास का कंट्रोल है उसे खत्म करके रहेगा, उससे वह अभी तक पीछे नहीं हट रहा है। चाहे इजराइल को किसी और देश से हथियार और खरीदना पड़े, वह खरीद सकता है, लेकिन इस वार का तब तक अंत नहीं करेगा जब तक पूरे हमास ग्रुप को खत्म ना करे। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देश तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हर मुस्लिम देश में लगभग सड़कों पर लोग हजारों लाखों की संख्या में इसके विरोध में उतरे हैं और वे लोग अपनी सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वह अब गाजा के लोगों का साथ देकर तीसरे विश्व युद्ध में लग जाए। लेबनान सीमा पर आतंकी हिजबुल्लाह युद्ध में उतर चुका है। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की, ये सभी देश कभी भी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में उतरने का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त पश्चिमी एशिया में आग लगी हुई है। अलग अलग देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर है। पश्चिमी एशिया में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में इजराइल के तेवर अब साफ है कि वह अब ऐसे किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं जो उन पर हमला करेगा, चाहे वह फिलिस्तीन हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, सीरिया या ईरान या तुर्की। किसी ने भी अगर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल पलटवार करने में देरी नहीं करेगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का पहला संकेत यह है कि दुनिया के अलग अलग 3 क्षेत्रों में युद्ध जारी है। इजराइल फिलिस्तीन, सीरिया में गृह युद्ध जारी है, अजरबैजान, आर्मेनिया और रूस, यूक्रेन। वहीं दूसरा संकेत यह है कि छोटे छोटे युद्ध में महाशक्तियों की एंट्री होने लगी है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन, ईरान जैसे देश अपने अपने समर्थक के देश का पक्ष लेने लगे हैं। तीसरा संकेत यह है कि दुनिया भर के कई देशों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और आर्थिक मंदी अक्सर युद्ध का कारण बनती है। चौथा संकेत यह है कि युद्ध के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो कभी भी युद्ध में उतर सकते हैं। इन देशों के बीच कई विवाद भी है, जैसे चीन और ताइवान, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद, भारत और चीन का सीमा विवाद। इसके अलावा पांचवा संकेत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अब बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है। स्थानीय आतंकी संगठन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं और वे एक देश में मौजूद रहकर विश्व के किसी भी देश में अस्थिरता पैदा करने में सक्षम होने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठनों की कट्टर विचारधारा के समर्थन में भी तेजी से बड़े बदलाव हुए हैं। इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण हमास है। इसके समर्थक उसे फ्रीडम फाइटर बताते हैं और यही वह 5 संकेत है जो पिछले कुछ समय से मिल रहे हैं, जिससे यह साफ हो रहा है कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत में घुसकर 20 देशों ने किया हमास जैसे आतंकी देशों पर हमला। पीओके में भारत से जुड़ने का आंदोलन शुरू, अब की बार आर या पार की लड़ाई। भारत ने एक बार फिर से चीन को इंटरनेशनल मंच पर लताड़ा। दोस्तों, भारत में घुसकर बड़े बड़े देशों ने अब हमास जैसे आतंकवादी संगठनों पर जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें कि 2 दिन पहले लगभग 21 देशों के पार्लियामेंट के अध्यक्ष भारत में मीटिंग के लिए आए हुए थे और इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह आतंकवाद ही था, क्योंकि जो इजराइल पर अभी हुआ है दोस्तों उससे आप सभी वाकिफ है। आपको बता दें कि इजराइल जैसा आर्मी फील्ड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश
शायद ही कोई होगा उसने 5 बड़े मुस्लिम देशों के एक साथ छक्के छुड़ाए हो पास्ट में, और आज उसी शक्तिशाली देश पर कैसे हमला हुआ प्लानिंग के साथ आप सब लोगों ने देखा। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत ने भी ऐसे हमले को देखा है, फिर चाहे वह पार्लियामेंट अटैक हो या फिर मुंबई अटैक हो। कितने हजारों लाखों लोगों की जान गई थी और हमले को भारत याद करके आज फिर से इस आतंक के मुद्दे को आज उछालता है। यानी कि अब आतंक को खत्म करने के लिए सभी बड़े देशों को प्लानिंग करके हर उस देश में चुन चुन कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए जिस देश में आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं, जिस देश में ब्रीडिंग पॉइंट होता है आतंकवादियों का। उन देशों के पीएम से बात करके या फिर जैसे भी हो उन सब को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी वो आपको बता दें कि 2 दिन की मीटिंग थे और इसमें उन्हीं देशों ने हिस्सा लिया था जो G20 के सदस्य थे। पिछले महीने भी आए थे और उधर पीओके को लेकर भी भारत अब अपना हक पाने के लिए आगे बढ़ गया है। क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा डिटेल में अब आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये 15-20 सेकेंड का क्लिप देखिए। मैं बासित कश्मीरी इस बात का ऐलान करता हूं कि अगर तुमने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो इंशाल्लाह ताला तुम हम सब याद दो बैठोगे इंशाल्लाह ताला। तो देखा दोस्तों आपने कि पीओके में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पीओके के लोग लगातार सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाने में लगे हैं। ऐसे में ये लोग लगातार भारत में शामिल होने की डिमांड भी कर रहे हैं। इसे दबाने के लिए पाकिस्तान हर एक हथकंडे अपनाने में लगा है, लेकिन तब भी वह उन लोगों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा। पीओके के लोग लगातार भारत का हिस्सा बने और भारत में मिलने की ही डिमांड कर रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने तो कारगिल का रास्ता खोलने तक की मांग कर दी। ऐसे में पाकिस्तान सरकार और सैनिक सिर्फ इनको चुप कराने और यह प्रदर्शन बंद करवाने में लगे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अब भारत भी पीछे हटने वाला नहीं। भारत तुरंत कदम उठाने वाला है ताकि वह पीओके फिर से अपने में शामिल कर सके, क्योंकि अब तो खुद पीओके के लोगों की भी यही मर्जी है। साथ ही आपको बता दें कि चीन में भी बड़ी मीटिंग चल रही थी जिसमें रूस भी आया था। भारत को भी इनविटेशन मिला था, लेकिन भारत ने जाने से मना कर दिया था। बता दें कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BRI भी कहा जाता है, वह पहले से ही संकट में है और चीन ने BRI प्रोजेक्ट के दांव पर 20 से ज्यादा देशों को इस साल 2023 के सेशन तक लगभग 240 अरब डॉलर से अधिक कर्ज दे चुका है। उनमें कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस कर्ज से डूबकर अब भीख मांगने वाली आदत पकड़ ली।